नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंदौर सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री। प्रवासियों ने मोदी के नारों से किया जोरदार स्वागत। पीएम ने प्रवासियों से की नर्मदा व महाकाल लोक के दर्शन की अपील। का इंदौर शहर नहीं दौर है, यहाँ का खान पान दुनिया भर में लोकप्रिय। पीएम बोले वसुधैव कुटुंबकम की भावना के हुए साक्षात दर्शन। प्रवासी भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास। पीएम बोले वैश्विक मंच पर आज सुनी जा रही है भारत की आवाज। देश के पास नॉलेज सेंटर के साथ स्किल कैपिटल बनने का अवसर। प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में बोले सूरीनाम के राष्ट्रपति का हमारी जननी और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रवेश न मिलने से भड़के एनआरआई। भीड़ के चलते लगाई रोक। सीएम शिवराज ने मंच से मांगी माफी। 43 साल पहले ही पता चल गया था कि डूब सकता है जोशीमठ। 18 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट में पहले ही दे दी थी चेतावनी। जोशीमठ को सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्र किया घोषित। 603 इमारतों में आई दरारें। 70 परिवारों को सुरक्षित निकाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। सीजेआई बोले कोड के लिए पैनल के गठन में कुछ नहीं गलत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजदूतों के सम्मेलन को क्या संबोधित। बोले विश्व में अलगाववाद अवधारणा में विश्वास नहीं करता भारत। ड्रोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर और उनके पति को मिली जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं। गोयल ने भारतवंशी अमेरिकियों से देश में निवेश का किया आह्वान। का पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व और नीतियों का मिलेगा लाभ। बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा एरो इंडिया शो का आयोजन। रक्षा मंत्रालय को उम्मीद इस बार स्थापित होगा नया कीर्तिमान। ब्राजील की संसद में तोड़फोड़ पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। का लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को करना चाहिए सम्मान। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में नशेड़ियों का हंगामा। कैप्टन के साथ की मारपीट। एयर होस्टेस से भी हुई बदसलूकी। कोरोना का सच छुपाने के लिए डॉक्टरों पर दबाव डाल रहा है चीन। गली कूचों में जल रही लाशों से भयावता की खुली पोल। पीएम योगी की राह पर चली राजस्थान की गहलोत सरकार। पेपर लीक के मास्टरमाइंड के कोचिंग संस्थान पर चला बुलडोजर। एमसीडी में मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ कराने पर अड़ी भाजपा। आम आदमी पार्टी में ने भी बदला अपना रुख। संकट बरकरार। निगम के हंगामे को लेकर भाजपा का केजरीवाल के घर के पास प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय पर दिया धरना प्रदर्शन। यूपी के उन्नाव में नेपाल जा रही बस की डीसीएम से भिड़ंत। हादसे में महिला समेत 4 की गई जान, कई यात्री घायल। केरल के गृह सचिव डॉक्टर वी वेणु की कार की ट्रक से भिड़ंत। हादसे में पत्नी बेटे समेत 6 घायल, निजी अस्पताल में भर्ती। कन्नौज में कोहरे में एक्सप्रेस वे पर बेकाबू होकर नीचे गिरी बस। हादसे में 3 यात्रियों की गई जान, कई अन्य घायल। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने रचा इतिहास। अमेरिका में पहली बार कोई सिख महिला बनी जज। गंझावला कांड में जान गंवाने वाली अंजलि के घर चोरी। परिजनों ने निधि और पुलिस की साजिश का लगाया आरोप। आरोपी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश। सशस्त्र बल के पात्र पेंशनरों को 15 मार्च तक हो एरियर का भुगतान। महाराष्ट्र एटीएस ने पंजाब के गैंगस्टर को 3 साथियों समेत दबोचा। गैंगस्टर सोनू खत्री पर आतंकवादी हरविंदर के साथ संपर्क का है आरोप। अनिल अंबानी को आयकर विभाग के नोटिस पर अदालत ने उठाए सवाल। आयकर विभाग से काला धन अधिनियम के प्रावधानों पर पूछे सवाल। ख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने स्कूली बच्चों को क्या संबोधित। बोले विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच पैदा करना होगा विश्वास। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का निधन। कविता संग्रह लिखने के साथ ही कई रचनाओं का कश्मीरी में किया था अनुवाद। नोएडा के भाजपा नेता ने 5 लोगों पर रंगदारी मांगने का दर्ज कराया केस। अमित कुमार ने 3 सरकारी गनर के बल पर धमकाने का लगाया आरोप। उड़ीसा के नयागढ़ में 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ को मिली कामयाबी। 17 फरवरी तक बढ़ाई गई नवलखा की नजरबंदी की अवधि। एल्गार परिषद नेता पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप। राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने जन आक्रोश यात्रा पर किया दावा। बोले पूरे प्रदेश में जबरदस्त तरीके से मिला समर्थन, बदलेगी सरकार। अंगीठी के धुएं से दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। सुनाम के गांव चड्ढा ननहेड़ा में हुआ हादसा। 1 मजदूर की हालत गंभीर। धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। का धर्म परिवर्तन गंभीर मुद्दा, इसे राजनीतिक रंग देना गलत। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सदन का किया बहिष्कार। सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण के कुछ हिस्सों को पढ़ने से किया इनकार। स्टालिन ने अभिभाषण के हिस्सों पर राज्यपाल की आपत्ति को किया खारिज। बोले सदन छोड़कर राज्यपाल का जाना इतिहास में अभूतपूर्व। यूपी में 510 करोड़ के निवेश से इस्पात इकाई लगाएगी हाईटेक पाइप्स। कंपनी ने राज्य सरकार के साथ समझौतों पर किया हस्ताक्षर। कोलकाता में G20 की बैठक शुरू होने पर बोली ममता बनर्जी का विकास को मानवीय चेहरा देने में विश्वास करता है बंगाल। 11 जनवरी से जयपुर में होगा विधानसभा अधिकारियों का सम्मेलन। उपराष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। चंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ नेपाल का पहला संसद सत्र। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर बहस तेज।
कोवोवैक्स को 10 से 15 दिनों में बूस्टर के रूप में मिल जाएगी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने दी जानकारी। मुफ्त अनाज वितरण योजना से कई राज्यों में घटी आय असमानता। SBI रिपोर्ट में कोविड महामारी के दौरान लोगों को दी बड़ी राहत। अरुणाचल सरकार ने आवासहीन कर्मचारियों को दिया तोहफा। तैनाती के स्थान के आधार पर मूल वेतन पर मासिक HRA। बुलंदशहर में भाजपा विधायक ने मुसाफिर बन रैन बसेरों का लिया जायजा। रैन बसेरों की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दिए प्रदीप चौधरी। बुलंदशहर में 60 लाख रुपए से हो रहे अमृत सरोवर निर्माण की खुली पोल। ग्रामीणों ने हाथ से उखाड़ दिया मसाला, टकराने पर टूट गई ईंटें। घने कोहरे को लेकर बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चालकों से की अपील का हाईवे पर फॉग लाइट का इस्तेमाल कर कम स्पीड में चलाएं वाहन। बुलंदशहर में घने कोहरे में ट्रैक्टर से टकराई वैन और बाइक। हादसे में 6 यात्री घायल, जिला अस्पताल में कराए गए भर्ती। गावस्कर ने योयो और डेक्सा टेस्ट को लेकर BCCI पर साधा निशाना। कहा टीम में चुने जाने का मुख्य कारण क्रिकेट फिटनेस होना चाहिए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कमर की चोट से उबरने में नाकाम। श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला से हुए बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।